हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th भाई हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। हम लोग का अध्याय 9 है। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि आप लोगों का जो अध्याय 9 था पहले ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ये आउट हो गया है, मतलब हट गया है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग में आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक बात को समझ गए ना। तो चलिए भाई चलते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 2 रहेगा क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको प्रीवियस लेक्चर में जो बताए थे, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे वृत्त के बारे में कुछ बातें बताए थे, परिचय इंट्रोडक्शन क्लास था। तो हम लोग आपको बता ही दिए थे पहले कि आपको सबसे पहली बात कि लेक्चर 1 2 ऐसे 2-3 लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जान जाएंगे, तब इसका टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगेन हम बताना चाहते हैं वृत्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सर्कल। ठीक है, सर्कल से बोल देंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे सर्कल से। ठीक है, चैप्टर हम लोग का कितना 9 है भाई, क्या है, चैप्टर 9 है। ठीक है, या सर्कल भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त से संबंधित कुछ पद, मतलब सम टर्म एसोसिएटेड विथ सर्कल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, ठीक है ना, वृत्त क्षेत्र मतलब सर्कुलर रीजन क्या होता है, सर्कुलर रीजन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त, क्या भाई, किसी वृत्त मतलब सर्कल के अंदर का जो पूरा भाग होता है या एरिया होता है, जैसे कि आपको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिगर के माध्यम से समझाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि एक बिंदु हम लोग ले लिया यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर पॉइंट बोलेंगे वृत्त का। तो आपको पता ही होगा, हम देखिए मेरे पास भाई अगर देखा जाए तो मेरे पास प्रकार नहीं है, तो इसलिए हम अनुमान लेकर बनाते गोला, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं इक्वल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं ना इसको, ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए, गेस कर लीजिए आप लोग, ठीक, कि हम लोग का एक क्या है, वृत्त है, एक क्या भाई, हम लोग का एक वृत्त यहाँ पे ले लेते तब लगता है सही। ठीक है, तो एक वृत्त है, तो ध्यान दीजिए क्या कहता है, वृत्त क्षेत्र या सर्कुलर रीजन क्या होता है। ध्यान दीजिए, किसी वृत्त मतलब आप जब भी बनाएंगे ना, तो आप प्रकार लिखकर बनाइएगा तो आपका सही बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक ना, तो किसी वृत्त में सर्कल के अंदर का पूरा भाग, सर्कल के जो अंदर का पूरा जो भाग हुआ भाई, ये जो पूरा भाग है ना हम लोग का, सर्कल का जो पूरा भाग है, जो पूरा भाग है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त क्षेत्र। क्या बोलते हैं भाई, वृत्त क्षेत्र, अंदर वाला भाग। ठीक है, अंदर वाला भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है, वृत्त क्षेत्र या सर्कुलर रीजन बोलते हैं। और आपको जैसा कि पता ही होगा, केंद्र को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, वृत्त का केंद्र को ओ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और सेंटर से आप लोग का यहाँ परिधि, क्या कहते हैं, परिधि के मतलब वृत्त के किसी भी बिंदु का जो हम लोग का सेंटर से खींचेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं, वृत्त पे कोई बिंदु कोई बिंदु ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, इसको रेखाखंड बन जाएगा। जो रेखाखंड बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग सर्कुलर रीजन के बारे में समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का देखते हैं नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, व्यास मतलब डायमीटर। क्या भाई, देखिए डायमीटर क्या होता है, व्यास डायमीटर क्या होता है। देखिए वृत्त का व्यास जो है ना, वह रेखाखंड, ठीक है, वह रेखाखंड, रेखा मतलब लाइन, खंड टुकड़ा मतलब लाइन का टुकड़ा, मतलब जो लाइन होता है मतलब रेखा का टुकड़ा, ठीक, हिस्सा। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के ध्यान दीजिए, जो वृत्त के केंद्र से मतलब सेंटर से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है तथा जिसके दोनों प्रांत, अच्छा भाई प्रांत मतलब यहाँ एंड पॉइंट समझना, प्रांत बिंदु मतलब एंड पॉइंट समझना। ठीक है, वृत्त पर हो, किस पे है भाई, किस पर हो, वृत्त पर हो। ठीक है, किस पर हो, वृत्त मतलब सर्कल पर हो। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, वृत्त का जो व्यास है वह रेखाखंड है, जो वृत्त के केंद्र मतलब सेंटर से होकर जाती है, याद रखिएगा, जब सेंटर से होकर जाएगा तभी वृत्त का व्यास बोलेंगे, अन्यथा वृत्त का व्यास नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो वृत्त का वह व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा जिसके दोनों प्रांत एंड पॉइंट जो होता है ना, वृत्त पर होना चाहिए, वृत्त पर ही होना चाहिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वृत्त पर हो। आप देखिएगा, एक पॉइंट लिया आप लोग के लिए, व्यास की जो लंबाई होती है ना, डायमीटर की जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है, संकेत में हम लोग लिखते हैं इसको क्या, स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी से हम लोग सूचित
सूचित करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं भाई, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो डायमीटर को स्मॉल डी से या कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं डिनोट? क्योंकि शुरुआत जो होता है व्यास का इंग्लिश जो होता है डायमीटर होता है, तो स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग सूचित जो करते हैं, डिनोट जो करते हैं, दर्शाते जो है, प्रकट जो करते हैं ना, तो कैपिटल डी से या स्मॉल डी से करते हैं। ठीक है, देखिए भाई अब इसका नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा कि अगर वृत्त के जो वृत्त के सभी जो व्यास होता है ना, सभी जो ऑल डायमीटर जो होते हैं ना, वृत्त के सभी व्यास लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि आपको बताए थे कि त्रिज्या जो होता है, वृत्त का जो त्रिज्या होता है आपस में बराबर होता है। जब भाई ये त्रिज्या जब आपस में बराबर होगा ना, तो वृत्त का व्यास भी आपस में बराबर होगा, सभी व्यास आपस में बराबर होगा। आप देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। जैसे कि देखिए भाई आपको समझाते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त है, ठीक है, गेस कीजिए भाई क्या हम लोग का एक वृत्त बन गया। ठीक है, समझे नहीं समझे? चलिए एक वृत्त है, ठीक है, क्या कह रहा है कि वृत्त के सभी व्यास, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले व्यास समझते हैं। डायमीटर क्या होता है? वृत्त का व्यास का वह रेखाखंड होता है, तो हम लोग का एक केंद्र होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो केंद्र से होकर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से होकर गुजारेंगे इसको। देखिए भाई जब केंद्र से होकर गुजारेंगे ना, जब केंद्र से होकर गुजर जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे तब? डायमीटर। जैसे हम लोग नाम देते हैं ए और बी, ठीक है, तो ए बी हम लोग का हो गया डायमीटर। क्या हो गया भाई? हम लोग का डायमीटर हो गया। हम लोग क्या हुआ था, ये डायमीटर हो गया। ठीक है ना, हम लोग का डायमीटर हो गया। तो कह रहा है हम लोग का क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का व्यास का वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा, ठीक है, और तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु जो है एंड पॉइंट वृत्त पर हो। देखिए भाई वृत्त पर ही है ना, देखिए ए भी एंड पॉइंट ए, अगर देखें दोनों प्रांत बिंदु इन है ना, वृत्त पर ही है, वृत्त पर ही है। ठीक है, फिर कह रहा क्या, वृत्त पर हो। व्यास की जो लंबाई को संकेत डी या कैपिटल डी से हम लोग सूचित करते हैं, स्मॉल डी से या कैपिटल डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे अगर ए बी के बारे में बोलेंगे तो ए बी हम लोग का क्या हो जाएगा, व्यास है हम लोग का। क्या हो जाएगा भाई? व्यास है। व्यास कब बना? जब केंद्र से होकर गुजरा, जब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा तब ये भी हम लोग का व्यास बना, ये भी व्यास बना। और एक बात याद रखिए, क्या व्यास जो है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है भाई? व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो कह रहा है वृत्त के सभी व्यास, ठीक है, लंबाई बराबर होते हैं। जैसे एक व्यास ए बी हो गया, दूसरा व्यास आप खींच सकते हैं, खींच सकते कि नहीं खींच सकते बताइए, लीजिए, लेकिन केंद्र से होकर जाना चाहिए तभी इसको व्यास बोलेंगे, अन्यथा व्यास नहीं बोल पाएंगे हम लोग। ठीक है ना, समझे नहीं समझे? बोलिएगा जी भैया समझ गए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कब बोल सकते हैं व्यास? जब केंद्र से गुजरे। जैसे सी डी हो गया हम लोग का, ए भी व्यास हो गया, तो ये जो ए बी बराबर हो जाएगा किसका? ए बी बराबर हो जाएगा क्या? सी डी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वृत्त के सभी व्यास की लंबाई है सी डी और ए बी क्या है? व्यास की लंबाई है, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। मतलब दोनों क्या है? व्यास का लंबाई क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सभी व्यास का। ठीक है, जितने भी आप व्यास कीजिएगा तो सभी का व्यास की लंबाई जो होगा बराबर होगा। यानी ए बी अगर 10 मीटर है तो सी डी भी 10 मीटर होगा। अगर ए बी 50 मीटर है तो सी डी भी 50 मीटर होगा। अगर ए बी अगर 100 मीटर है तो सी डी भी 100 मीटर होगा। यही कहने का उद्देश्य हुआ। ठीक है ना, तो ए बी व्यास हो गया, यहाँ साथ ही साथ सी डी भी व्यास हो जाएगा हम लोग का। सी डी भी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि ये सब भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो क्या कहते हैं, हम आपको लिखा देते पॉइंट करके कि जो वृत्त का व्यास जो है ना, वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक, 2 गुना, ऐसे गुना लिखते हैं नहीं ना, ऐसे 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक, यानी डेट इज अर्थात आप बोल सकते हैं कि व्यास को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल डी से, और त्रिज्या को आर से। तो डी जो होगा मतलब व्यास जो होगा हम लोग का 2r हो जाएगा। 2 गुना आर मतलब त्रिज्या का 2 गुना हो गया, 2 से गुना कर देते तो डी बराबर 2r हो गया। समझ रहे बात को? लीजिए समझिए, यहाँ तक क्लियर है ना? तो डी बराबर 2r। ठीक है, एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को याद रखिएगा क्या, कि व्यास की जो लंबाई होती है ना, व्यास की लंबाई होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या अगर मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि व्यास आपको इतना है, इतना पता है, इसका त्रिज्या कितना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे? अगर देखें तो भैया अब मान लेते हैं, देखिए आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, बताते हैं इसके बाद। मान लेते हैं कि एक हम लोग का वृत्त दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त दे रखा है हम लोग का,
ठीक है, एक वृत्त दे रखा भाई, कुछ इस तरह का हम लोग का एक वृत्त दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या कि हम लोग का एक ए बी जो है ना, ए बी हम लोग का क्या व्यास है, ए बी अगर व्यास है, ठीक है, व्यास ए बी व्यास है तो हाँ हम लोग को एक व्यास है तो कह रहा है क्या व्यास जो है ना, व्यास की लंबाई जो है मतलब स्मॉल डी जो है ना 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर। तो त्रिज्या मतलब आर निकालिए, आर कितना होगा, आर कितना होगा, तो आर पता नहीं है लेकिन डी तो पता है हम लोग को, फॉर्मूला तो जानते हैं डी बराबर 2 आर होता है, डी बराबर 2 आर। देखिए भाई हम अगेन बोलते हैं डी बराबर 2, यहाँ पे डी क्या होता है, ये तो डी जो है ना हम लोग व्यास है, वृत्त का व्यास क्या है, व्यास है मतलब डायमीटर है, और यहाँ पे 2 गुना है आर क्या है, त्रिज्या है, क्या भाई त्रिज्या मतलब रेडियस है, ठीक है। यानी कि अगर 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 भाई व्यास निकालना है आपको तो त्रिज्या का 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग कूट करेंगे तो निकल जाएगा। अगर डी पता हो आर निकालना हो तो आसान तरीका से निकल जाएगा, या फिर आर पता हो डी निकालना तो ये भी तरीका आसान तरीका से निकल जाएगा। दोनों में से अगर एक पता है ना तो दूसरा ऑटोमेटिक आपसे निकल जाएगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। बताते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। डी बराबर 10 मीटर दे रखा है, आर बराबर कितना, मतलब ए बी आपको दे रखा है कितना 10 मीटर, और आर मतलब ए सी जो है हम लोग का, ए सी जो हो जाएगा यहाँ पे मतलब ओ है हम लोग क्या है, बिंदु ओ है, ठीक है, जिसको सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक ना, ओ है। यहाँ तक समझ में आ रहा, तो ओ ए जो आपको निकालना, ओ ए या ओ बी, ओ ए या फिर ओ बी, क्या ओ ए या ओ बी, तो ओ ए या फिर ओ बी बोल सकते हैं। ओ ए यहाँ पे 2 त्रिज्या बन रहा है, एक पहला त्रिज्या ओ ए और दूसरा त्रिज्या ओ बी, तो इसलिए ना, तो इसलिए ध्यान दी, इसलिए व्यास का जो आया ना 2 गुना आर आया, तो 2 गुना आर इसलिए आया क्योंकि ए बी जो है, ए बी जो है ना रेखाखंड जो ए बी है भैया किससे मिलकर बना, ओ ए प्लस ओ बी से मिलकर बना, मतलब ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा कि नहीं होगा ना, फिर आप ऐसे बोल सकते ए ओ प्लस ओ बी, क्या यहाँ पे एक टुकड़ा हो रहा है ना, एक रेखाखंड बन रहा है जो ओ मतलब सेंटर को सेंटर जो बराबर हिस्सों में बांटता है, सेंटर जो बराबर हिस्सों में बांटता है, आपको बताएं त्रिज्या बराबर होता है, तो ओ ए और बी त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ वृत्त का, बोले जी भैया हो गया। तो ओ ए और ओ बी जब त्रिज्या हो गया तो त्रिज्या आपस में बराबर होता, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताए थे ना। तो ओ ए ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्चुअली बना है क्या क्या मिलके, ए ओ मतलब ओ ए प्लस ओ बी से मिलकर बना है, ओ ए प्लस ओ बी से मिलकर बना है, इतना तो पता है हम लोग को कि ओ ए प्लस ओ बी से मिलकर बना है त्रिज्या, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि ओ ए, मान लेते क्या हमको पता है ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा ना, तो हम लोग ओ ए को रखते हैं और ओ बी को क्या ओ ए लिख सकते हैं, जी भैया क्योंकि बराबर है, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी का, होगा कि नहीं होगा, बोले जी भैया हो जाएगा। तो ओ ए कितना 2 ओ ए हो गया, 2 ओ ए, और ए बी बराबर हो गया क्या, ए बी बराबर 2 ओ ए हो गया, समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे। तो ए बी बराबर 2 ओ ए हो गया, तो ए बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यास मतलब डायमीटर बोल सकते हैं। तो डायमीटर को सूचित किससे करते हैं, स्मॉल डी से करते हैं, तो स्मॉल डी आ गया। आप देखो 2 तो 2 रहने दीजिए, और ओ ए जो है भाई क्या है, वृत्त का व्यास ही है ना, ओ ए क्या है, वृत्त का व्यास है, व्यास सॉरी माफ कीजिए, सॉरी त्रिज्या है, वृत्त का क्या है त्रिज्या, ओ ए क्या है, ओ ए या ओ बी क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, मतलब आर हम लिख सकते हैं क्या इसके जवाब, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। तो फाइनली देखिए भैया क्या आया कि डी बराबर 2 आर आया कि नहीं आया, यही निकाले थे ना डी बराबर 2 आर। आपको समझा भी दिए कैसे आया, आपको भाई समझा भी दिए डी बराबर 2 आर कैसे आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ पे डी क्या है, डी डायमीटर मतलब व्यास है, और आर क्या भैया, आर क्या त्रिज्या है। तो हमेशा रखिए क्या व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास जो होता है इक्वल होता है किसका, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, क्योंकि व्यास जो है ना त्रिज्या का 2 पार्ट मिलके त्रिज्या बनता, सॉरी व्यास बनता, त्रिज्या का 2 पार्ट मिलके तब व्यास बनता, मतलब ओ ए प्लस ओ बी का जोड़ तब ए बी हम लोग का व्यास बनता, यानी डी बराबर 2 आर, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता। फाइनली आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इधर मिटा दे भाई, देखिए आपको बता देते हैं कि आप लोग नोट से बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से बनाइए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, समझ गए। और जो भी कुछ बताते हैं ना आप पूरा नोट डाउन करते हुए जाइएगा और रिवाइज करते हुए जाइएगा। और आपको बता दें कि आप रिवाइज जो करते हैं ना, जैसे मान लेते कि अगले नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं ना, तो इससे पहले वाला आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। जब भाई रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझ जाएगा पिछले वाला जो भी पढ़ाया आपको, तो अगले क्लास में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।
कहा जाता है जो भी ऑफलाइन वगैरह में पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक, जो भी स्टूडेंट्स है इसको कहा जाता है, बोला जाता है टीचर के द्वारा। टीचर कहता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कहना भी चाहिए। क्या कहता है कि आपको जो हम पढ़ाए आज, इसको घर से रिकॉल करके आना है, घर से रिकॉल करके आना, यानी घर से रीडिंग करके आना, मतलब घर से समझ के आना, पढ़ के आना है। इसका मतलब हुआ, इसका उद्देश्य हुआ, इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, जब आपको अगला इससे आगे बताया जाएगा तो आप जो पीछे जो है ना, इससे रिलेटेड चीजें मिलेगा आपको। इसलिए कहा जाता है कि जो भी पहले बताया गया है, पढ़ाया गया है, इसको समझ में आना जरूरी है, तभी आप आगे अच्छी तरह से समझ पाइएगा। जब क्या कहते हैं, जब सीढ़ी में चढ़ते हैं तो अगर एक पहला जो हम लोग स्टेप होता है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जब पहला दूसरा तीसरा स्टेप करते हुए जाते हैं तो आपको उदाहरण दे रहे, एग्जाम्पल दिखा रहे, मिसाल दिखा रहे, आपको मिसाल दे रहे आपको। जब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं तो कोई फर्क नजर आता है? नहीं ना, कोई फर्क नहीं। छोटा से छोटा बच्चा जा सकता है। बोले जी भैया जा सकता है, क्यों? स्टेप बाय स्टेप जाता है, स्टेप बाय स्टेप जाता है, छलांग नहीं मारता। तो छलांग मारने से रिस्क हो जाता है, इसलिए छलांग आप लोग को नहीं मारना है। तो आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना लिखना है और अच्छी तरह से समझ में बैठाना है और अच्छी तरह से क्या कहते हैं, टॉपिक समझना है। तो आपको जो पहले पढ़ाया जाता है ना, जो आपको पहले पढ़ाया जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। इसलिए आपको कहते हैं ना कि शुरुआत से पढ़िए, जब भी कुछ पढ़िए तो शुरुआत से पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए। मतलब यानी जो पहले हो गया ना, इसके बारे में आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ होना चाहिए, क्या हुआ पहले, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में अच्छी तरह समझिएगा, तब ना आगे आप बढ़ पाइएगा अच्छी तरह से। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, जैसे कोई भी टॉपिक लेते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, इससे पहले वाला जो लेक्चर होता है जिसमें जो भी कुछ बताए, ये सबको आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रख के चलना है आपको, ठीक है? यहाँ तक समझे भाई? चलिए भाई, इतना इनफ है, ठीक है? नहीं तो आप बोलेंगे भाई बोलते बहुत है आप। नहीं ना, हम ज़्यादा बोलते नहीं है, ठीक है? चलिए इसको मिटा दे क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते भाई, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोई बच्चा ना आराम से बना लेता होगा, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या? हम लोग जानते हैं कि, मतलब वी नो डैट लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं वी नो डैट। हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं भाई हम लोग का, कि डी बराबर जो होता है 2r होता है। इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, ओके ना? बोलिएगा भैया जी, ओके, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, डी बराबर 2r होता, डी बराबर 2r होता। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या बोलिए, डी तो हम लोग को दे रखा है ना 10 मीटर, है ना? 10 लिख देंगे। देखिए 2 गुना r इंटू कुछ नहीं, बीच में इंटू मतलब गुना आर है, ठीक है? अगर हम लोग को आर ही निकालना है ना, क्या फाइंड करना है? आर ही फाइंड करना है, तो आसान है ना? नहीं आसान, बताइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए इक्वल का सिंबल है, ये 10 है इधर LHS में, इधर 2 गुना आर, ये RHS हो गया, ये LHS होता है। इतना तो पता है आप लोग को ना, इतना पता है कि नहीं बताइए? ये LHS, ये RHS है, इतना तो पता है। तो एक काम कीजिए ना भाई, ये जो 2 गुना में है ना, तो इधर बट्टी में आ जाएगा। आप जानते होंगे क्या, LHS से RHS या RHS से LHS जब जाता है तो चेंजिंग होता है एक टर्म लेकर जाए। लेकिन जब पूरी टर्म को लेकर जाइएगा, अदला बदली कर दीजिएगा, एक्सचेंज कर दीजिएगा, तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन जब भाई 2 को इधर LHS में लेकर आइएगा तो गुना से भाग, भाग से गुना, गुना से भाग, भाग से गुना, जोड़ से घटा, घटा से गुना, क्या नहीं, जोड़ से घटा, घटा से गुना, नहीं ना, जोड़ से घटा, घटा से प्लस, मतलब जोड़ हो जाएगा। मतलब समझ रहे ना, इधर गुना है इधर भाग, अगर इधर भाग है इधर गुना, अगर इधर गुना में है इधर भाग, समझ रहे? इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस। मतलब साइन का क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है, ठीक है? जब पहले एक टर्म को लेकर आते, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म को, लेकिन पूरे को नहीं भैया, पूरे को। अगर 2 गुना आर इधर कर देते, 10 को इधर लेकर आ जाते, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना? बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया, कोई फर्क नहीं, कोई टेंशन नहीं हमको। तो एक काम कर दीजिए ना, आप 2 गुना जो आर है ना, इधर लिख देते हम लोग, 2 गुना आर लिख देते, बाद में करेंगे। 10 को इधर लेकर चला जाते, कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले भैया कैसे बात कर रहा, आप बोले साइन का चेंजिंग होगा? नहीं भाई, आपको बताया था ना साइन का चेंजिंग होगा, बट क्या हम प्रत्येक टर्म को लेकर आए, पूरे टर्म को ले आए, जितने भी RHS में थे ना, सब भैया को उठा के लेकर आ गया LHS में, ठीक है? और जो LHS में था सब उठा के RHS में इसको डाल दिए। LHS में 10 था ना, तो RHS में 10 आ गया, और RHS में 2 गुना R था, 2 गुना R ही लेकर आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से हम लोग को देखना भैया कि हम लोग का यही तो भैया जो है ना आर निकलना है। हम लोग को क्या करना है बताइए? आर निकलना है। तो कैसे निकलेगा भैया? बहुत ईजी है। देखिए आर लिख देंगे बराबर, अच्छा 2 गुना में है ना, तो 10 लिख देंगे, और 2 गुना में है तो भाग,
भाग का मतलब जैसे भाग देते थे, भाग का मतलब होता है बट्टे में दो, तो भाग को जब गुना में चेंज कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं भाग 2 है ना, जैसे 4/2 है, तो अगर आप ऐसा है ना, आप भाई इसको ऐसे लिख सकते 4/2, देखिए भाई कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आपको बताते हैं ना, आराम से बताते हैं अच्छी तरह से। अगर नहीं पता आपको कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात आपको पता होता है शायद क्या, कि भाग से जब हम चेंज करते गुना में, मान लेते भाग का ना हम साइन को हटाना चाहते हैं, साइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, मल्टीप्लिकेशन में, किस में, गुना में, तो क्या करते हैं ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बट्टे में कुछ मतलब 1, तो ऊपर 1 लिख देंगे, ऊपर भैया गुना में आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर रहा, लीजिए क्लियर। आप देखिए 4 गुना 1 4 आ गया, और बट्टे 2 आ गया, आया कि नहीं आया, बोले जी भैया आ गया। हाँ तो इसको क्या हम भाई ऐसे लिख सकते हैं 10/2, हाँ बोलिए आराम से भाई, आराम से लिख सकते, आराम से समझ गए, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5/1 यहाँ यानी 5, तो यहाँ से देखे भैया आर वाला कितना आया बताइए 5, हम लोग का मीटर आ जाएगा कि सेंटीमीटर, नहीं भैया मीटर में है ना, तो मीटर आएगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना, बोले जी भैया क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई पूछ ले जाए कि मान लेते त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है, तो इसका व्यास कितना होगा, त्रिज्या अगर 10 है, व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता, मतलब 2 से गुना कर देंगे, 10 गुना 2 20 मीटर, और मीटर में दे रहा मीटर, 20 मीटर व्यास हो गया भैया, जा काम खत्म, ठीक है ना। बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना, जी भैया क्लियर है, ठीक है एकदम ओके, ठीक है ना, ओके ऑल करेक्ट, क्या ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल करेक्ट होता है, ठीक ना, ऑल करेक्ट, ठीक है ना। बोलिएगा जी भैया एकदम अच्छी बात है, अच्छी तरह से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भाई कर सकते हैं, एकदम बेझिझक, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ और एक बात, जैसे कि आपको वृत्त का व्यास के बारे में अच्छी तरह से जिक्र करवा दिए और त्रिज्या के बारे में बता दिया, अब भैया वृत्त का व्यास क्या कहते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं क्या, कोई बच्चा जानता होगा, हाँ भैया पाई होता, पाई पता नहीं, हाँ पाई कुछ ना होता, समथिंग होता, पाई नहीं, पाई r² होता है, क्या होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास सॉरी माफ कीजिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ऐसे बोले क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं ना, एरिया क्या ऐसे बोले क्या, एरिया ऑफ सर्कल ऐसे बोलेंगे ना, एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r², क्या होता है भाई, पाई r² होता है। ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको भाई याद रखना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, कोई भी वृत्त समझ रहा ना, वृत्त तो एक ही होता है, कि कोई वृत्त मतलब क्या, अलग अलग वृत्त होता है क्या, नहीं वृत्त समझ रहे, वृत्त में सर्कल, जिसका एक क्या कहते हैं सेंटर से ना एक निश्चित दूरी पर हम लोग जब घुमाते हैं, जब हम मान लेते कोई रस्सी पकड़ के एक सेंटर पे और निश्चित दूरी पे हम लोग जब ड्रॉ करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, जो भाई घुमाते हैं ना, जो आकृति बनती है ना, इसी को क्या बोलते भाई, वृत्त बोलते, क्या बोलते, सर्कल बोलते हैं, ओके ना। बोलिए जी भैया एकदम अच्छी तरह से समझ गए। तो आप जानते होंगे निश्चित दूरी पे होना चाहिए, निश्चित दूरी पर जो हम लोग का ड्रॉ करते हैं, निश्चित दूरी पर जो समुच्चय बनता है हम लोग का, दूरी जो ड्रॉ जब करते, लाइन को ड्रॉ करते भाई, निश्चित दूरी पे हम लोग जब घुमाते एक तरह से बाउंड्री, जिसकी आप देखते हैं मैदान का बाउंड्री जो होता है, एक निश्चित दूरी पर दे दिया, आप घूमिए भाई घूमिए, समझे नहीं समझे। या फिर आप देखते होंगे छोटे सब बच्चे जो होते हैं ना, क्या कहते हैं ये जो होता है ना पन्नी टाइप का होता है, या रस्सी टाइप का होता है ना, इसमें क्या करता है, एक ईंटा या थोड़ा सा छोटा टुकड़ा वगैरह करकट का या कंकीर का डाल के ऐसे से घुमाता है, जो ये आकृति बनता है भैया, यही क्या है, वृत्त है। तो ये सब भाई आप जानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें टाइम में हम लोग बर्बाद नहीं करते, ठीक है। अब समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बताया ना पाई r² होता है, इसको भाई लिखाई देती है, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाइएगा ना, बोलिए जी भैया भूल जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आपको लिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए भाई, क्या अगर हम बोले क्या भाई, अगर बोले हम क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब बात याद रखिएगा ऑटोमेटिक अच्छी तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या भाई, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल्स की सर्कल्स, ठीक है, या सर्कल बोल सकते हैं, ठीक, बराबर कितना होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए आपको
पाई आर स्क्वायर। क्या भाई? पाई आर स्क्वायर। अच्छा भाई यहाँ पे आप एक तो बात नहीं बता पाए कि पाई आर स्क्वायर जो होता है ना, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आपको बता दे। लेकिन आप यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि पाई क्या है, आर क्या है। तो आर के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। आर तो भैया रेडियस है, क्या है? त्रिज्या है, किसका? वृत्त का। और भाई यहाँ पे पाई का मतलब नहीं समझे तो पाई का वैल्यू होता है, दो ठो वैल्यू होता है। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। क्या भाई? 3.14 होता है। तो पाई का मान आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा पाई का मान देगा क्वेश्चन में, ठीक है, 22/7 होता है, या फिर आप ध्यान दीजिएगा 22/7 होता है, या फिर पाई का वैल्यू जो होता है ना, और एक ठो होता है 3.14, दशमलव में 3.14 होता है, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना। या तो समझ में समझे तो पाई का वैल्यू 22/7, पाई बराबर 3.14 या 3.14, ठीक है। तो अगर मान लेते कि दोनों वैल्यू में से कोई वैल्यू नहीं दिया तो आप अपना मर्जी से आप 22/7 या 3.14 पाई का वैल्यू डाल सकते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। अगर नहीं दिया तब, अगर लेकिन गिवन है भाई, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू इतना है तो इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका त्रिज्या इतना दे रहेगा। चलिए भाई 2-3 क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं ना, मजा आने वाला है, क्या मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दे, क्या बताइए आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए पहले फटाफट। चलिए भाई चलते हैं, आपके सामने ना 2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन में नहीं 3 क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन में आपको ना मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। ओके ओके ना, बोलिए जी भैया ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, या एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप, एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल पहला। अच्छा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिखा दे, और ये वृत्त का क्या कहते हैं डी बराबर, ये भी यहीं पे लिख दीजिएगा 2r, मतलब व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना, मतलब व्यास हिंदी लिखना चाहते हैं व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। समझे नहीं समझे? हाँ चलिए एग्जाम्पल पहला, जैसे कि आपको दे रखा है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 7 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वाट, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर r बराबर दे रखा 3.1/4 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल, समझे, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया आपको निकालना है। हम शॉर्ट में लिख दे एरिया, सिर्फ एरिया, ठीक है। और तीसरा दे रखा आपको r बराबर मतलब त्रिज्या बराबर दे रखा आपको 4.2/2 मीटर, तो ठीक है, एरिया किसका भाई? वृत्त का निकाले, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे दे दो पाई का मान क्या भाई 3.14, यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको दे रखा, ठीक है 3.14। चलिए चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा हम सॉल्व करते हैं, तीसरा आप लोग के लिए क्या SW है, क्या भाई SW, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला आप लोग का करके आर यानी त्रिज्या दिया, वृत्त का त्रिज्या दे रखा 7 मीटर, संक्षिप्त में लिया तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और अगर देखें तो पाई का वैल्यू इतना ले, 22/7 या 3.14 ऐसे क्वेश्चन कह सकता है, ठीक है। तो आपको संक्षिप्त में लिखकर बताया है, तो आर बराबर 7 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? बोली जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या, एक नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो आर बराबर दे रखा हम लोग क्या 7 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। लिख दीजिए यहाँ पे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते भाई, पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं भाई, जब कुछ नहीं बताया तो आप अपना मर्जी से ना ले सकते हैं 22/7 या 3.14, तो ले लेते भाई यहाँ पे हम लोग क्या 22/7, क्या भाई 22/7 गुना आर का वैल्यू पता है भैया 7, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 7 पे पावर 2 कितना भाई 2, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो 22/7 तो 22/7 ही लिखेंगे यहाँ पे, और 7 देखिए 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, हाँ ना, हाँ, या 7 का स्क्वायर 49 लिख सकते डायरेक्ट, हाँ जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए 7 नीचे और ऊपर कैंसिल,
हाँ बोले जी भैया कैंसिल। देखिए 22 गुना 7 कितना होता है भाई? 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 15, 154। अच्छा अब बोले भाई यहाँ पे मीटर था तो यहाँ मीटर होगा ना, 154 मीटर हो गया। नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि 22/7, समझ रहे 22/7 तो पाई का वैल्यू आया, लेकिन 7 जो यहाँ पे ध्यान देगा, यहाँ पे 7 मीटर था ना, मीटर, तो मीटर पे पावर 2 हो जाएगा। अगर देखना चाहे तो 7, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 लिखे तो 7 मीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। मीटर को हम छोड़ दें तो मीटर का होल स्क्वायर मतलब मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर हुआ ना, तो इसलिए मीटर स्क्वायर लिखें, मीटर नहीं भैया। क्षेत्रफल में ना हमेशा किसी का भी क्षेत्रफल हो इकाई स्क्वायर होता, मतलब मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बोलिए जी भैया ओके, तो मीटर स्क्वायर होगा क्या भाई? मीटर स्क्वायर होगा। क्यों हुआ? यहाँ से हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? बोलिए भैया समझ में आ गया। ठीक है चलिए चलते हैं, इसका भैया हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ, ध्यान दीजिएगा क्या होता है भाई? r बराबर 3.4 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालिए। क्या भाई? एरिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम ऐसे बेफिक्र होकर निकालेंगे। वाओ भाई हम लोग निकालते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है देखिए r बराबर दे रखा हम लोग यहाँ, r बराबर 3.1/4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत है क्या? आप सेंटीमीटर से मीटर भी बदल सकते हैं, बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, तो बदल ही लेते। क्या बोलते हैं? बदल ले क्या? हाँ बदल ले, बोलिएगा। अच्छा बताइए आप कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता? आप लोग कमेंट में बताइएगा। एरिया का मात्रक क्या होता है? एरिया का मात्रक बताइएगा, होता है क्या मात्रक? बोलिए भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए 4 से 12, 12 13, 13/4 क्या हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले? बताइए कन्वर्ट करके बनाते हैं। देखिए आप ऐसा देखिए 3.1/4 वाला जानते हैं, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। बोल सकते हैं ना, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो इसको कैसे हल करते हैं? ध्यान दें, 3.1/4 यानी इसको करेंगे भाई, सॉरी बीच में है, ठीक है सही। देखिए 3 सही 4 नहीं, 4.3 सही 1/4 ऐसे बोलते क्या? 4 3 सही 1/4 ऐसे बोलते, ऐसे 3 सही 1/4 ऐसे बोलते हैं। ठीक है 3 सही 1/4। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे? 4 गुना 3 करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे, और यहाँ +1 तो +1/4 लिख देंगे। तो 4 × 12 13/4, 13/4 आ गया। समझ गए? रिजीवे समझ गए, 13/4 आ गया। 13/4 लिख दिया यहाँ पे, 13/4 सेंटीमीटर। हम लोग मीटर में इसको कन्वर्ट कर देते, क्या कर ले? रिजीवे कर सकते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं। देखिए 13/4 है तो 13/4 गुना क्या गुना करेंगे कितना से? 100 से। हाँ भैया जी भैया 100 से गुना कर देंगे। नहीं 100 से नहीं, क्योंकि 1 मीटर बड़ा होता है 100 सेंटीमीटर होता है। जब मीटर को सेंटीमीटर में लेंगे तब गुना करेंगे 100 से, लेकिन भैया सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाग करेंगे 100 से, यानी भाग भी कर सकते हैं 100 से या गुना भी कर सकते हैं 1/100 से करेंगे, लेकिन भैया 1/100 से करेंगे, 1/100 से करेंगे, 1/100 से करेंगे। ठीक है 13 गुना 1 13/4 गुना 100 400 आ गया। हाँ आ गया मीटर। ये मीटर हम लोग का चेंज हो गया। तो चलिए चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करें? तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या कि पाई r स्क्वायर होता है, विरीत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है तो पाई यहाँ पे कुछ लिया, हाँ 3.14 लिया है, 3.14 लिया है, गुना कर देंगे। ठीक है 3.14 गुना r स्क्वायर, मतलब r दे रखा है क्या? 13/400, 13/400 कितना लंबा है हम लोग का, 13/400 का होल स्क्वायर, मतलब 3.14 गुना 13/400 गुना, अच्छा 13/400 गुना 13/400 दो बार लिख देंगे। हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा आ गया भाई संख्या, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, हम लोग करते जहाँ तक होता है। ठीक है देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, क्या बताइए? 13 का स्क्वायर कितना होता है? देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई बताइए? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169 होता है क्या? देखिए हाँ सही बोले हम कि 3 ध्यान, अब इसके बराबर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? 3.14 है ना, 14 है ना, जो है लिख दिए। 13 गुना 13 169 आ गया, बट्टे 4 गुना 4 4 चौके 16, डबल 4 जीरो हो जाएगा। क्या 4 जीरो होगा ना? बोलिए भैया हो जाएगा 4 जीरो, क्योंकि 2 गुना हो गया 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो फटाफट लगा दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, आप फिर यहाँ से भी 10 वाला हटेगा, नीचे 2 जीरो, क्यों
10 में लगा 2 अंक, इधर भी 2 जीरो आ गया भाई। ये तो एकदम कैसा हो गया यार, हाँ कैसा हो गया, कैसा बन गया, समझे में नहीं आ रहा क्या, क्या क्या भाई सही बोल रहे क्या? यस, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं ना 314 गुना 169 करते, बाप रे प्लीज भैया इतना बड़ा। ठीक है, तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं क्या, हम ही को हल करना पड़ेगा क्या? 314 है और 169 है, कर लेते हैं हम लोग 169 गुना 314 ही कर लेते हैं। ठीक है, 9 चुके 36, 36 का 6 हासिल बचा 3, 6 चुके 24, 24 3 27, 27 का 7 हासिल बचा 2, 4 2 6, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1 गुना 9 त्या 27, 27 का 7 हासिल बचा 2, 6 त्या 18, 18 2 20, 20 का 0 हासिल बचा 2, 3 2 5। सही किए क्या आप लोग बताइएगा कमेंट में। 6 9 7 16 कि 17, 9 6 15, 15 1 16, 16 का 6 हाथ से बचा 1, मतलब 9 6 लिए 15, एक यहाँ पे बचा हुआ था 16 का 6 लिख दिए, हाथ से बचा 1, 6 6 12, 12 7 19, 19 1 20, 20 का 0 हाथ से 2, 1 1 2 3 5, 53 0 66, 53 0 66, 53 0 66। हाँ हाँ बोलिए जी, हाँ 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 भाई, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा 16 का 16 लिख दी क्या। अच्छा 2 4 6 0 है, क्या हम ऐसे लिख सकते भाई 2 4 6 0? हाँ बोले जी भैया, हाँ लिख सकते हैं आप ऐसे। बहुत 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 लंबा है ना, बहुत 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 लंबा है। ठीक है, अच्छा 2 से कटेगा क्या? 2 दूना 4 13, 2 से के 12, 10, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से कट जाता भैया। 8 से ट्राई करते हैं, 8 से क्या, देखिए 8 से तो एक कट जाएगा भाई, 16 से काटते हैं। 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48, 48 2 50, 48 2 50, 50 3 53, मतलब 5 50, फिर 16 तिया 48, 2 26, 16 दूना 32, 16 कम 16, 16 4 20, 20। अच्छा इधर कितना देखते हैं, 16 से हम लोग भाग देते हैं, इधर ध्यान दीजिए, ऐसे लंबा करके दिखाते हैं आपको, अच्छी तरह समझ में आएगा। 16 16, ठीक है, 53 0 66। हाँ बोलिए जी भैया, 16 कम 16, 16 32, 16 48, 16 तिया 48, 13 में 8 जाएगा 5, कैंसिल आउट 0 50, 16 32, 16 तिया 48, 10 में 8 गया 2, कैंसिल आउट 6, 16 कम 16, क्या 16 32 ले सकते हैं? बोले जी ना भैया नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़, ठीक है ना। 16 कम 16, 6 का 6 0 आ गया, हाँ तो मैं एक आ गया, 10 बन गया भाई। हाँ 10 ही बना, हाँ 10 ही बना, हाँ तो क्या 6, फिर 6 उतारेंगे 106। आप पढ़िए 16 का, 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 64, 16 85, 16 96, 16 112, 16 7 112, 16 7 112, 16 के कितना तो है देखिए, हमको भाई गुना नहीं आता, आप सिखाइए हम लोग को। 36 का 6 हाथ से बचा 9, 9 6 15, 156, हाँ 36 का 6 हुआ, 6 3 9 96 हुआ ना। 36 का 6 से 3, 6 3 96 आया, तो यहाँ पे हम लोग 6 बार में ना भैया क्या कर लेंगे, 96 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 6 0, 10 में 1 10, 10 आ गया, लेकिन भैया यहाँ पे क्या है 16, तो पॉइंट बैठाएंगे तो 100 बनेगा। फिर 16 छक्के 96, बोलिए जी भैया 96, हाँ 36 का 6 से यही ना 96 आएगा, 96 लिख देंगे। अब यहाँ आया कितना 4, क्या भाई 4 आया, फिर 40 बन जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, हाँ सही जा रहा, सही जा रहा भाई, सही जा रहा है, ठीक है। 16 दूना 32, ठीक है ना, 10 में तो क्या 8, कैंसिल आउट 80, 16 पंचे 80, काम खत्म, ठीक है ना, क्या भाई 16 पंचे 80, ठीक है। 0 0 8 8 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 3316.625 हम लोग का फाइनली वैल्यू आया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो भाई क्या हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3316 पॉइंट। अच्छा एक बात याद रखिए, क्या दशमलव के बाद ना हम लोग अंक को अंक पढ़ते हैं, संख्या ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं 625, नहीं गलत, पढ़ने का तरीका गलत हो गया। लेकिन दशमलव के बाद हम लोग डिजिट को अलग अलग करके पढ़ते, यानी 6 2 5 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक ना, समझे कि समझे? बोले जी भैया समझ गए, 6 2 5, ठीक है। अब देखिए 16 से कर ले भाई, अब बच्चा हम लोग को कितना भाई, कितना इधर, कितना बचा इधर। अच्छा क्या इसको हम ऐसे लिख सकते भाई क्या, फिर भी गड़बड़ है भैया,
देखिए 2 4 6 जीरो है ना, इधर 6 जीरो है, 2 4 6 जीरो है, लेकिन इधर देखिए दशमलव जब हटाएंगे इधर 3 जीरो और लग जाएगा, वो लगेगा नहीं, 3 जीरो आ गया भाई, कितना बड़ा आ गया वैल्यू, कितना बड़ा वैल्यू आ गया, ठीक है, कितना बड़ा आ गया। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे ना 331665 बट्टे, ठीक है, बट्टे 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 बट्टे, और देखिए 2 4 6 8 9, तो 10 पे पावर 9 लगा देंगे, बस फाइनली आंसर कर लेंगे, इतना ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग का क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। बस इतना लिख देंगे, हो गया हो गया हो गया, बस आगे कुछ करना नहीं है हम लोग को, बस इतना लिख देंगे। ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन देगा कभी, देगा ऐसा क्वेश्चन, कटने वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है, या फिर दशमलव में आएगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये संख्या नहीं आता भाई, ये इतना बड़ा वैल्यू नहीं आता है, ठीक है। कहीं देखे होंगे क्या इतना, हम तो ऐसे अपने मन से ले लेते, ठीक है, तो हमको नहीं पता ना कि कैसे क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, प्लीज़ 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 बनाइएगा, और बना के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना।